हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम नोड के अंदर एक लॉगिन स्क्रीन HTML यूज़ करके कैसे बना सकते हैं, जिसके लिए हम EJS का यूज़ करेंगे और इसमें बूटस्ट्रैप भी यूज़ करेंगे उसको डिज़ाइन करने के लिए। ये जो लॉगिन स्क्रीन मैं इस वाली वीडियो में बनाऊंगा, इस लॉगिन स्क्रीन को मैं आगे भी यूज़ करूंगा, जहाँ पे मैं सेशन मैनेजमेंट करके दिखाऊंगा आपको कि Node.js के अंदर अगर सेशन मैनेजमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। कुकीज़ को मेंटेन करना है, बनाना है, रीड करना है और कुकी की मदद से लॉगिन मेंटेन करना है तो कैसे कर सकते हैं। प्लस आगे हम JWT पढ़ेंगे, जिसकी बहुत डिमांड होती है और मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही है कि JWT पे कुछ वीडियो बना दें। तो जब JWT बनाऊंगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो ये जो आपके सामने मैंने पुरानी वीडियो में .env पैकेज सिखाया, मॉर्गन सिखाया, ये सब उसी के रेफरेंस में चल रहे हैं। आज मैं लॉगिन स्क्रीन बना रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जाके JWT के अंदर मर्ज हो जाएगी, जिसमें आपको सेशन बनाना, कुकीज़ रीडाइट करनी, लॉगिन स्क्रीन बनानी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो फिर हम सीधा JWT के पैकेज को इन सब रेडीमेड एप्लीकेशंस में जोड़ कर कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि JWT थोड़ा सा टफ पड़ता है, स्टैंडर्ड मॉड्यूल है लॉगिन मेंटेन करने के लिए, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं और फिर जब हमें ये चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम JWT भी मेंटेन करेंगे। तो अभी इस वाली वीडियो में हम EJS यूज़ करेंगे और इसके अंदर बूटस्ट्रैप यूज़ करके एक छोटी सी लॉगिन स्क्रीन बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जब हम EJS बनाते हैं तो हमें एक व्यूज़ डायरेक्टरी बनानी पड़ती है। मैंने पहले एप्लीकेशन में भी EJS बताया था और वहाँ पे ये फाइल बनाई थी, लेकिन ये व्यूज़ डायरेक्टरी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है। तो यहाँ पे फिर हम EJS को यूज़ कर लेते हैं। EJS को यूज़ करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि app.set, और यहाँ पे हमें व्यू इंजन, और व्यू इंजन के फॉर्म में हम यहाँ पे EJS यूज़ कर रहे हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। इसको यूज़ करने के बाद यहाँ पे अब हम ये एप्लीकेशंस को यूज़ करने लग जाएंगे। इस वाली डायरेक्टरी के अंदर जो फाइलें होंगी, जो EJS की फाइलें मैं बनाऊंगा अभी लॉगिन वाली, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। दूसरा, जब हम थोड़ा प्रोफेशनल एप्लीकेशंस बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि राउट वगैरह हम अलग ले जाएं। तो मैं एक सेपरेट फाइल बनाने वाला हूँ जिसमें राउट बनाऊंगा और ये सब राउट में उसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। तो यही चीज़ मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक EJX वाली फाइल बना लेता हूँ। तो मैंने कहा login.EJS तरह से बना ली और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से HTML फॉर्मेट में तरह से बना लिया। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। उसके लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम ये यूज़ करेंगे। तो एक राउट में फोल्डर मेरे पास यहाँ बना हुआ है पहले से, जिसमें मैंने student.js किया था। तो इस राउट फोल्डर के अंदर मैं अपनी एक अलग से फाइल बना लेता हूँ और उस फाइल को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो उसके लिए मैं इसका नाम रख देता हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको कि auth.js। तो ये फाइल मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे auth.js, जिसके अंदर मेरे सारे राउट्स होंगे, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब मैं बनाऊँगा। तो इसको तैयार कर लेते हैं और इसको फिर इससे साथ में लिंक कर देते हैं। तो पहले auth के अंदर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक्सप्रेस लेना पड़ेगा। एक्सप्रेस ले लेते हैं, रिक्वायर, और यहाँ पे एक्सप्रेस लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम ऐप बना लेते हैं इससे, पर यहाँ पे ऐप नहीं बनेगा, यहाँ पे राउटर बनेगा, क्योंकि हमें जब राउटर बनाना होता है तो हम एक्सप्रेस डॉट राउटर इस तरह से लिखेंगे। तो ये राउटर हो जाएगा हमारा। अब राउटर की मदद से हम राउटर डॉट गेट यहाँ पे हम लेंगे। तो ये मैंने कोड पहले से किया हुआ है, तो इस वाले कोड को उठा के ले आता हूँ, मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इसको जब पेस्ट करूंगा तो ऐप की जगह पे बस मैं राउटर कर दूंगा। अभी मैं यही बना रहा हूँ। दूसरा एक और राउट बना लेता हूँ। तो पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे राउटर लिखा, और दूसरे वाला मैं लॉगिन बना लेता हूँ, क्योंकि मैं लॉगिन मैंने अभी स्क्रीन बनाई है और यहाँ पे उसको यूज़ कर लेता हूँ लॉगिन को। तो लॉगिन को यूज़ करने के लिए रेस्पॉन्स डॉट रेंडर यूज़ करेंगे। तो रेंडर यूज़ करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लॉगिन डॉट EJS दे दिया और इस पे मैंने कुछ पैरामीटर डाल दिया, जिसका मतलब है टाइटल दे देता हूँ। मैंने कहा कि भाई ये मेरी लॉगिन स्क्रीन है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। तो ये लॉगिन जो है ये इस वाली EJX को रीड करने लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये जो मैंने अभी फाइल बनाई है राउटर वाली, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा पहले। तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया राउटर। तो जो राउटर बनाया है इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो ऊपर गए और यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, तो मैंने कहा कॉन्स्ट, और नीचे ही करेंगे ऐप के बाद कर लेते हैं। तो हमने कहा कॉन्स्ट राउटर, इसका नाम मैं ओथ डाल देता हूँ, ओथ इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे नाम डाल देंगे डॉट राउट के अंदर, और इसका नाम है ऑथ। तो इस तरह से मैंने फाइल डाल दी। अब इसको यूज कर लेंगे। तो मैंने ऊपर ही इसको लिखा कि ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे मैंने इसको पाथ दे दिया कि भाई जो भी है वो यहाँ पे ऐसे करके ऑथ करके यूज कर लेता है।
ये हो गया। तो ये जो मैंने राउट बनाया है वो इससे एक्सेस हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि मैं जब गेट स्लैश करूंगा तो यहाँ पे चला जाएगा, जब मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब चल ही रहा है एप्लीकेशन अभी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये चल रहा है, और अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो भी कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट इसी में लिखा है टाइटल, और ये आ रहा है। इस टाइटल को चेंज कर देता हूँ, और इस टाइटल को चेंज करने के लिए EJS की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल, और इसको मैंने इस तरह से बंद कर दिया। तो देखेंगे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो डॉक्यूमेंट जो हटके यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। रिफ्रेश किया, देखो लॉगिन हो गया, यानी कि यही फाइल चल रही है। ये आपका प्रूफ हो गया। अभी कोडिंग करेंगे आगे तो यही चलेगी। तो हमारा ऑथ जो है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज करो अगर मैंने यहाँ से टाइटल की जगह पे कुछ और पास कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इस तरह से, तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, और मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो इस तरह से एरर आ जाएगी, क्योंकि वो टाइटल मैंने जो पास किया ना उसमें एरर आ गई, टाइटल का नाम ही नहीं था। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जैसे टाइटल गलत आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ एक कंडीशन लगा दूंगा कि भाई अगर लोकल्स, ध्यान दीजिएगा, लोकल्स डॉट टाइटल, अगर ये है तो टाइटल डिस्प्ले हो, अगर ये नहीं है तो लॉगिन पेज, ध्यान दीजिएगा, लॉगिन पेज डिस्प्ले हो। तो ये जो मैंने अभी लिखा है तो टाइटल तो मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैंने जब पास किया तो टाइटल तो पूरा मैं गलत लिख दिया, मैंने नहीं कर पाया, तो ये एप्लीकेशन क्रैश कर रही थी। लेकिन अब नहीं करेगी। तो लोकल्स में मैंने चेक किया कि जो मैं टाइटल पास कर रहा हूँ कि एक्चुअली वो है, अगर है तो टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं है तो ये आ जाएगा। अब देखना यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो लॉगिन पेज लिखा हुआ आएगा, देखो लॉगिन पेज आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से टाइटल पास कर दूंगा, इसको पूरा स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि फिर से लॉगिन लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो, तो ये मैजिक भी हम कर सकते हैं इसके साथ में, तो बड़ा अच्छा होता है, कभी एरर नहीं आती है। तो ये लोकल्स के नाम से वेरिएबल्स को यूज करके सेटिंग कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें बूटस्ट्रैप को लिंक कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप लिंक करने के लिए हम ब्राउजर पे जाएंगे, और यहाँ पे जो है हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप। तो ये बूटस्ट्रैप हमारा यहाँ चल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, और बूटस्ट्रैप में जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है इसको रीड कर लेते हैं, या फिर नीचे कुछ लिंक दिया हुआ है तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। ये CSS की फाइल है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो जो CSS की फाइल है उसको ऊपर डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइटल के पास ही लिंक होगा, तो यहाँ पे डाल देते हैं। और बॉडी के अंदर सबसे नीचे जो है हम जावास्क्रिप्ट वाली फाइल डाल देते हैं, इसको कॉपी किया और जावास्क्रिप्ट को सबसे नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी नेट चल रहा है तो यहाँ से ले लेगा, ये आराम से चल जाएगा। नेट नहीं चल रहा हो तो आप इसको इंस्टॉल करके, आपको पता है बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए npm i bootstrap, और उससे लिंक कर लीजिए, तो अभी ये चल जाएगा। आपको लिंक करना आता होगा, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। तो उसको हम यहाँ पे जो है हमारी जो लोकल डायरेक्टरी होती है वो दे देंगे। अब हमने इसको CDN दे दिया है, पर इतना सा अंतर है। अब यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे कि बूटस्ट्रैप बन रहा है नहीं बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे BTN लिखा, तो यहाँ पे मैं बटन लिखता हूँ पहले, और मैंने यहाँ पे क्लास लिखी, क्लास के अंदर BTN प्राइमरी, ये क्लास होती है हमारी बूटस्ट्रैप की, और यहाँ पे मैंने कहा लॉगिन। तो अब देखते हैं अगर ये चल रहा होगा तो बटन ब्लू कलर में आ जाएगा। इस पे गए, रिफ्रेश किया, अब देखो बूटस्ट्रैप हमारा चलने लग गया। तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, अभी इसमें बूटस्ट्रैप चल रहा है, तो हमारा मतलब टेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी सेटिंग कर लेते हैं जो हमें लॉगिन के लिए करनी है। तो उसके लिए मैंने एक डिव बनाया यहाँ पे पहले, ठीक है जी। उसके अंदर फिर मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया, फॉर्म हो गया मेरा। फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट बनाया पहले, इसको नाम डाल दिया मैंने यूज़र, तो यूज़र नाम हो गया इसका। फिर मैंने यहाँ पे दिया इसको प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में डाल दिया एंटर यूज़र नेम, इस तरह से। फिर इसको हमने क्लोज कर दिया इस तरह से। फिर इसकी दूसरा कॉपी बना लिया, यहाँ पे डाल दिया एंटर पासवर्ड, इसका नाम रख दिया हमने पास, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे कर लेते हैं पासवर्ड। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फॉर्म बन के कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। फिर यहाँ पे हमने एक और बनाया डिव, और यहाँ पे कर लिया हमने लॉगिन इस तरह से। और यहाँ पे इसको भी कॉपी कर सकते हैं, बट कि जो हम वहाँ से पास कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाए, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी है। तो लॉगिन लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ये जो हमने बनाया है यहाँ पे एक बटन भी बनेगा, तो एक बटन भी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा बटन, और यहाँ पे हमने कहा टाइप इक्वल टू सबमिट, और इसका नाम रख दिया हमने लॉगिन। तो लॉगिन बटन हो गया। इसमें CSS भी पास कर देते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे क्लास इक्वल टू BTN, और BTN वार्निंग कर देते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा बटन भी बन गया। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा कुछ बनता जा रहा है। अब इसको डिज़ाइन करेंगे CSS यूज़ करके बूटस्ट्रैप। अब हमने थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लास लिखा, क्लास के बाद हमने डीफ्लेक्स किया, और यहाँ पे कहा फ्लेक्स जो है वो कॉलम के फॉर्म में आए, तो फ्लेक्स कॉलम में आ गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे फ्लेक्स जो है कॉलम में, यहाँ से हमारे पास हमने फ्लेक्स
कॉलम कॉलम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ से तो आ गया, ये लॉगिन कॉलम में होगा, ये भी कॉलम में लाने हैं। तो अब हम फॉर्म पे भी यही लिख देते हैं। तो हमने कॉपी किया और यहाँ पे फॉर्म के अंदर भी क्लास डाल दी हमने, सेव कर दिया इसको। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी कॉलम में आ जाएगा इस तरह से। अब हमें साइज भी देना है, तो इसको हमने कर दिया कि जो विड्थ है वो 25 देंगे हम, और देखते हैं जो विड्थ है 25 देंगे तो हमारी वो छोटी सी विड्थ ऐसे हो जाएगी। फिर हमने कहा कि भाई हमें टेक्स्ट सेंटर में भी डालना है, तो हमने टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया। टेक्स्ट जब सेंटर में जाएगा तो इस तरह से दिखाई देगा लॉगिन। लॉगिन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा क्लास, और यहाँ पे सर्च करते हैं टेक्स्ट साइज कैसे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कोई क्लास होगी, हमारे पास fs1 क्लास है, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे fs1 यूज़ कर लिया। साइज देखते हैं कितना है इसका। तो यहाँ पे गए और इसको रिफ्रेश कर लिया, तो ये लॉगिन ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चल जाएगा। अब हमें इसको सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जस्टिफाई कंटेंट्स सेंटर। कंटेंट सेंटर सेंटर किया हमने, तो इसको देखेंगे कि शायद सेंटर चला जाए, अभी नहीं आया। तो यहाँ से हम इसको सेंटर भेजना चाह रहे थे, तो ये नहीं जा रहा है। फिर एक और देखते हैं, हम यहाँ डालते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर, इसको भी चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया तो यहाँ तक कुछ हुआ है, लेकिन ये भी हमारे काम का है नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को उठा लेते हैं, कट करते हैं यहाँ से, और बॉडी पे चले जाते हैं। चेक करते हैं इसको कि यहाँ पे अगर लगा देते हैं तो क्या चलेगा। यहाँ पे डीफ्लेक्स किया और यहाँ पे फिर हमने इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया। फिर ट्राई करते हैं, ये देखिए यहाँ से चल जाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी के कंटेंट को हमने सेंटर पहुँचा दिया और ये हमारा पूरा हो गया। अब थोड़ा सा मार्जिन वगैरह भी दे लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और इसको बॉर्डर भी दे देते हैं। तो हमने इस वाले को यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, हमने कहा बॉर्डर बॉर्डर, हमने यहाँ पे कलर कर दिया वार्निंग, और हमने कहा रेडियस। ठीक है जी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो बॉर्डर भी आपको दिखेगा, एक बॉर्डर आ गया है। और इसका जो रेडियस है वो बढ़ा के 3 कर देते हैं। चेक करते हैं, कुछ थोड़ा बड़ा सा लगेगा। तो रेडियस को जो है रेडियस 2 नहीं आ रहा है, ये रेडियस ही रहेगा, इसमें बॉर्डर 2 कर देते हैं, बॉर्डर 2, शायद थोड़ा सा बॉर्डर बढ़ जाए। ये बढ़ गया हमारा। और जो रेडियस है उसको राउंडेड करना पड़ेगा। सॉरी मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे लिखेंगे राउंडेड। वही मैं कह रहा कि राउंड क्यों नहीं हो रहा। तो इसको राउंडेड कर देते हैं, थोड़ा सा मुड़ जाएगा कोने पे से। अब हमें थोड़ा सा मार्जिन वगैरह लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे डाल देते हैं कि M3, थोड़ा सा मार्जिन आ जाए ऊपर से। ये देखिए आ गया हमारा। थोड़ा सा और ले लेते हैं M6, और इससे ज़्यादा मार्जिन आएगा भी नहीं, ज़्यादा हो गया तो इसको M5 कर देते हैं। इससे ज़्यादा फाइल नहीं हो पाएगा, अदरवाइज फिर हमें प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी अपनी स्टाइल करके, पर इतना ठीक है। अब थोड़ा सा पैडिंग भी ले लेते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग भी हम कर देते हैं 4। ट्राई करते हैं कि पैडिंग की वजह से थोड़ा सा ये अच्छा लगने लगेगा। इतना आने लगा है तो पैडिंग थोड़ी सी और कम कर लेते हैं, पैडिंग को 2 कर देते हैं। इस तरह से अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा इनमें गैप डाल देते हैं, गैप डाल के लॉगिन को भी नीचे ले आते हैं, थोड़ा मार्जिन इनमें भी ले आते हैं। तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने क्लास लगाई, तो क्लास लगा के इसमें हमने M2 कर दिया ताकि मार्जिन इसमें भी आ जाए, प्लस क्लास लगा के M2 इसमें भी कर दिया, यहाँ पे भी M2 आ जाए। और सबमिट जो है यहाँ पे भी क्लास लगा देते हैं और इसको जो है M2 कर देते हैं इस तरह से। और आप देखेंगे कि थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। तो मैंने क्लास पहले भी ले रखी है शायद आगे, इसलिए ये हट गई, तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ इसको। तो इसी में M2 कर देता हूँ, क्योंकि 2 क्लास काम नहीं करेंगी ऐसे। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे लॉगिन भी आ गया, ये भी आ गए। अब इनको भी अगर हमें थोड़ा सा कलर करना है तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लास दे सकते हैं कि भाई हमारा बॉर्डर जो है वो वार्निंग हो जाए और जो रेडियस है राउंडेड हो जाए। इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये देखिए ये भी हो गया। तो इसको ही हेडिंग को नीचे भी ले आते हैं, जो कलर आप चाहें वो कर सकते हैं, मेरे को जो पसंद आ रहा है मैं कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से मैंने डिज़ाइन कर लिया। थोड़ी सी पैडिंग भी दे सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे P2 कर देंगे और यहाँ पर भी P2 कर देते हैं। देख लेते हैं, अगर P2 एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है। ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा लॉगिन स्क्रीन आपको दिख रही है कैसे बन के आ रही है। इसको सेंटर ऑफ द स्क्रीन ले जाना हो
तो मुझे यहाँ पे जो हाइट है इसकी वो VH100 करनी पड़ेगी। VH100 जैसे ही मैं करूँगा तो शायद ये सेंटर में पहुँच जाएगा। ये देखो पहुँच गया। तो ये मैंने बूट स्टेप की मदद से आराम से काम कर लिया। बूट स्टेप यहाँ खुला हुआ है, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी एक लॉगिन स्क्रीन बन गई है जो आपको देखने में अच्छी लग रही होगी। ऐसी चीज़ें रिएक्ट में बनती हैं, नोड.js में हम लोग इनको कम बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। रिएक्ट वगैरह में थोड़ी अच्छे से बन जाती है और वहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा इजीली काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें EJX में काम करना पड़ रहा है जो थोड़ा सा इजी भी नहीं होता, टफ होता है। तो अब देख रहे हैं कि इस तरह से हमने एक लॉगिन स्क्रीन बना ली अपनी, और ये लॉगिन स्क्रीन जो है हम अभी अगली वीडियो में यूज़ करेंगे जब हम सेशन मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें हम सेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये जो लॉगिन हम कर रहे हैं, लॉगिन जो है हम सेशन की तरह मेंटेन करेंगे और हमारा होम पेज जो है वो आ जाएगा जब हम लॉगिन कर लेंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह की सेटिंग करेंगे जिससे हम सेशन मैनेजमेंट कर पाएँ, फिर उसके बाद उसी में चेंजेस करके हम कुकीज़ की मदद से लॉगिन मैनेजमेंट करेंगे, और फिर आगे वाली वीडियोज़ में हम JWT भी देखेंगे। तो बहुत कुछ है Node.js में, अगर आपको सीखना है तो बने रहिए चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।